गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। गुड इवनिंग। क्या कर रहे थे हम लोग मृत्युंजय? सर हम लोग उस दिन सर कुछ डिस्कस कर रहे थे और हम लोग एनवाई का सर लास्ट डे कर रहे थे और कहीं हम लोग और डिस्कस करने लगे थे सर। अच्छा, ऐसा है। तो उसको बनाए ट्राई किए थे टावर ऑफ हनी को? यस सर, पेन कॉपी पे किए थे बट ज़्यादा सर मुझे सक्सेस नहीं मिल पाया। अच्छा, चलिए। तो इसमें करना क्या है बेसिकली ना, कि हमको असल में जो शफलिंग्स होता है, जो लिस्टिंग्स होता है, वो हमको बताना पड़ता है ना नॉर्मली, कि कैसे करके वो जो आपका तीनों रॉड्स है उसमें से, या मतलब जैसे सिंगल रॉड में सारा डिस्क हमारा पड़ा हुआ है ना, और उसमें से वो यस दूसरा रॉड में कैसे करके शिफ्ट होगा, ठीक है। यस सर। तो जैसे ऐसे ही हम लोग यहाँ पे वो करते हैं बी। अच्छा, जैसे इमेजेस देखते हैं यहाँ पे, है ना। तो देखिए यूजुअली अब प्रोग्रामिंग में तो देखिए ये वाला फोटो ज्यादातर आता है ना, ठीक है, मोस्टली, है ना। तो यहाँ पे जनरली क्या आता है, सब 3 से स्टार्ट करता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे आप अपना कैपेबिलिटीज क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं ना, ठीक है। और जैसे ये जो है खान एकेडमी का जो आ रहा है, यहाँ तो मोस्टली लोग मैथमेटिकल सिखाता है, ठीक है। तो मैथमेटिकल तो क्या जो भी हो, हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। तो चलिए, अब ये जो तीनों रॉड्स है, ठीक है, तीनों रॉड से हमारा ये क्या है, ये मतलब हम लोग ABC मान के चल रहे हैं इसको, है ना। और फिर हम लोग बता रहे हैं कि इसको कैसे शिफ्ट करना है, क्या करना है बोल के। तो एक बार में तीनों देखा जाए तो हमारा एरे भी हो सकता है, ठीक है। 3 कैन बी एरेज। तो अब मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स, जैसे अगर अभी ये इसमें जाके देखिएगा, मान लीजिए गीक फॉर गीक में भी तो व्हाट दे हैव डन, देखिए वो लोग जो आउटपुट देखते हैं, हम लोग प्रोग्राम नहीं दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए, जैसे इनपुट में ये लोग डाला 2, ठीक है, तो आउटपुट में आया ये चीज, ठीक है ना। इस तरह से फिर से इनपुट में डाला, मतलब आपको गेम प्लेइंग करके बताना है यहाँ पे ना, ठीक है। दैट इज व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है। तो ये नहीं कि मान लीजिए हम लोग को सिर्फ मतलब जो हमारा ये है, कि मतलब हर एक स्टेप को एक्चुअली हमको दिखाना है, ये नहीं कि हमको यहाँ से जंप करके सीधे ये दिखा देना कि ये हो गया है ना, ठीक है। तो खैर वो भी होगा, बट मतलब हम लोग को ये गेम प्लेइंग करके दिखाना है। अब यहाँ तो कोई GUI है नहीं अभी हमारे पास में, है ना, कि हम एक एक स्टेप को इधर से उधर करके दिखाएंगे, ठीक है। तो जैसे देखिए, ये जब ये लोग कर रहा है, तो ये आई थिंक 3 डिस्क का है, हाँ 3 डिस्क का है ना। तो इसमें क्या क्या है कि पहला जो इटरेशन है फर्स्ट, उसमें क्या कर रहे हैं ये लोग, कि ये रेड वाला को उठा के यहाँ डाल दिया, C में डाल दिया है ना, ठीक है। सर हाँ बोलिए बोलिए। सर हर एक हम्म सर हर एक सफिक्स का सर एक मैसेज हम लोग आउटपुट में डालते रहेंगे। बस हाँ, कि जितना आप वो शिफ्ट करिएगा, मतलब जो जो स्ट्रैटेजी होगा आपको, वो स्ट्रैटेजी को क्या करना पड़ेगा, आपको आउटपुट में डालना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो अब जैसे सिंपल सा स्वैपिंग का प्रोग्राम बना के भी आप पहले ट्राई कर सकते हो, उसका भी मतलब ये स्टेप्स आप बता सकते हैं कि मतलब फर्स्ट शिफ्ट दिस टू दिस, ठीक है, ऐसे करके, है ना। मतलब एक्चुअली में हमको मतलब ये ये नहीं करना है, मतलब वेरिएबल नहीं बनाना है, जो भी है, ठीक है। तो व्हाट यू कैन डू इज, जैसे यहाँ पे भी कैसे मेंशन किया है स्टेप्स में, ठीक है, कि जैसे यहाँ पे बताया है कि अगर दो डिस्क का है, ठीक है, तो व्हाट यू टू डू, तो पहले आप रॉड्स को वो कर लीजिए, ठीक है। कि जैसे तीनों रॉड को इन लोगों ने नंबर दे दिया ABC करके, है ना, ठीक है। तो फिर आप यहाँ पे बोल रहे शिफ्ट फर्स्ट डिस्क फ्रॉम A to B, ठीक है, फिर शिफ्ट सेकेंड डिस्क फ्रॉम A to C। तो ऐसे करके आप क्या करिएगा, मतलब सिर्फ वो लूप को चलाते जाना है एक्चुअली में, ठीक है, लूप को चलाते जाना है और बताना है कि कैसे करके क्या काम हो रहा है ना, ठीक है। दैट इज व्हाट यू टू डू। तो देखिए 2 डिस्क का सिंपल, तो हम स्टार्ट यहीं से करते हैं, इसी तरह से बनाते हैं। तो 2 डिस्क तो क्या है, वो स्वैपिंग का प्रॉब्लम है, सिंपल, ठीक है। तो हमारे पास में क्या है, हमारे पास में 2 डिस्क पड़ा हुआ है, AN सॉरी, हमारे पास 2 डिस्क पड़ा हुआ है, जो ये 1 and 2 होगा, है ना, ठीक है, डिस्क का नाम। तो पहले क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि फर्स्ट शिफ्ट
जो पहला डिस्क है, ठीक है, फर्स्ट डिस्क फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, कर दिया हमने। फिर उसके बाद में सेकेंड डिस्क को ये ए से सी में कर देना, और फिर फाइनली बी से सी में उसको कर देना है ना, ठीक है, दैट इज व्हाट यू डू। अब जिसको आप डेस्टिनेशन मान के चलिए, यहाँ पे मतलब ए हमारा सोर्स है और सी को डेस्टिनेशन मान के चला जा रहा है, ठीक है, जिसको आप डेस्टिनेशन मानिए। अगर बी में डालना है तो आप पहले सी में डालिए, ठीक है, इस तरह से ना। तो लेट्स कन्वर्ट दिस एल्गोरिथम इनटू अ प्रोग्राम फर्स्ट, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये हमारा रेगुलर स्वैपिंग है, ठीक है। तो पहले ये कर लेते हैं, उसके बाद में फिर क्या करते हैं, ये 3 का करके देखिए। फिर बाद में एक जनरलाइज सॉल्यूशन बनाइए, ठीक है, यूजिंग रिकर्शन और समथिंग, एक जनरलाइज सॉल्यूशन बनाइए जिससे कि जितना भी डिस्क आएगा उससे मतलब नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको शिफ्ट करने का प्रोग्राम बना लेंगे वहां पे ना। तो इस तरह से ट्राई करते हैं। चलिए इसको यहीं पे रहने देते हैं हम लोग, और एक काम करते हैं, इसको हम लोग टावर ऑफ हनोई इसको रीनेम कर देते हैं, 2 डिस्क कर देते हैं इसको। अगेन कोशिश कीजिए कि अलग से वो करके, ठीक है, ये अलग से करके ट्राई कीजिए। जैसे यहाँ पे हम लोग मान लीजिए अलग से एक फंक्शन हमने बना लिया, void, ठीक है, TW टावर ऑफ HANOI ऐसे करके हमने अलग से एक फंक्शन बना लिया। अब इस फंक्शन के अंदर कीजिए, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि हमको ये भेजना पड़ेगा ना कि कितना, ठीक है, कितना डिस्क का हम लोग करना है एक्चुअली। अच्छा, अभी तो हम लोग 2 डिस्क का ही कर रहे हैं, तो टावर ऑफ हनोई सिंपली, ठीक है, बना के ट्राई करते हैं हम लोग यहाँ पे, और इसको फिर यहाँ पे हम लोग कॉल कर लेंगे। लेट ऑन हम लोग जनरलाइज करेंगे इसको कि एन डिस्क के साथ में भी क्या करें, ये काम कर ले ना, ठीक है, विल ट्राई टू जनरलाइज इट। तो इसी इसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते जाएंगे हम लोग धीरे धीरे। तो यहाँ पे तो सिंपली इसको कॉल कर लेना है हम लोग को। ऑलराइट, तो टावर ऑफ हनोई रिटर्न 0। उसके बाद में अब हमारा वो 3 रॉड हो गया, ठीक है। तो INT, ठीक है, A, B, C, अब स्मॉल में डालिए, कैपिटल में डालिए, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो कन्वेंशन फॉलो करते हैं, क्योंकि ये इसमें सी में हम लोग वेरिएबल्स को नॉर्मली स्मॉल में रखते हैं, कांस्टेंट होता है तो उसको कैपिटल कर देते हैं, तो कन्वेंशन को फॉलो करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ABC को स्मॉल ही रहने देते हैं। तो चलिए, तो अभी स्वैपिंग में जो स्वैपिंग का काम करते थे वही हम लोग यहाँ पे भी करेंगे, ठीक है, विल डू दिस, ठीक है। तो अभी क्या करना होगा कि लेट्स प्रिंट सिंपली, ठीक है, प्रिंट एफ। उसके बाद में पहले क्या करना है हम लोग को, पहले SHIFT शिफ्ट, ठीक है। अच्छा, डबल कोटेशन है, शिफ्ट फर्स्ट, ठीक है, या डिस्क 1 फ्रॉम। अब मान के चलते कि पहले हमारा मतलब सोर्स कौन है, हमारा सोर्स A है, ठीक है, एंड द डेस्टिनेशन इज C, और जो बीच में हमने B लिया हुआ है दैट इज फॉर टेम्पररी, है ना, वो टेम्पररी शिफ्टिंग के लिए है फाइनली हमारा। तो हालांकि दोनों को आप बारी बारी यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, है, ठीक है। और फिर अल्टीमेटली लास्ट में जाके जिसमें मतलब जिसको डेस्टिनेशन बनाना है आप डेस्टिनेशन बना सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सोर्स, ठीक है, डेस्टिनेशन एंड टी मतलब टेम्पररी, है ना, ठीक है। इस तरह से भी आप लेके चल सकते हैं वेरिएबल्स, इट्स अप टू यू, ठीक है, व्हाट यू वांट टू डू, है ना, ठीक है। तो या तो ABC, तो ज्यादातर देखा है हमने कि ABC के हिसाब से ये लोग करता है काम, तो लेट्स डू दिस। ओके, तो शिफ्ट डिस्क 1 फ्रॉम, अब सिंपल है, मतलब हमारे पास में 3 वो फोटो भी, अगर हम लोग साइड में सिर्फ फोटो ही रख ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। मान लीजिए जो फोटो है हमारा, ठीक है, अभी सारा डिस्क यहाँ पे है, ठीक है, हम लोग को सारा डिस्क यहाँ पे उठा के लाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल डू, ठीक है, इसको, ठीक है, एक टेम्परेरी जगह में आप डालिएगा सबसे पहले, ठीक है, जैसे इसको ये लोग ने डाल दिया है C में, है ना, ठीक है। और फिर उसके बाद में इसको उठा के डाल दिया B में, ये वाला को देखिए ना। तो फर्स्ट रेड वाला चला गया C के अंदर में, सेकेंड स्टेज में देखिएगा अब
और वो कंडीशन हमको याद रखना है कि बड़ा के छोटा के ऊपर में बड़ा भी कभी भी नहीं आ सकता है ना, ठीक है। हमेशा मतलब एक प्रॉपर ऑर्डर फॉलो करना है, ठीक है, कि 1 विल बी अबव 2, 2 विल बी अबव 3, ठीक है, 3 विल बी अबव 4, ये हमको सीक्वेंस एकदम याद रखना है, ठीक है। मतलब बड़ा वाला कभी भी ऊपर नहीं आएगा, ठीक है, ये सिचुएशन कभी नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, तो अभी तो दो का एकदम, ये तो तीन का है, हम लोग दो से ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, तो दो तो और सिंपल है, ठीक है। तो दो के लिए मतलब टिल हियर इट विल बी एनफ, ठीक है। तो दो के लिए तो क्या करना है हम लोग को, दो ही अगर है, ठीक है, तो सिंपली इसको उठा के हम बी में डालेंगे, ठीक है, या किसी में, ठीक है, जो ऊपर वाला है उसको उठा के यहाँ डाल देंगे, और उसके बाद में इसको उठा के फिर लास्ट वाला में डेस्टिनेशन में डाल देंगे, और हो गया काम खत्म, ठीक है। तो चलिए, तो अभी मान लीजिए हम लोग को ए से लेके बी तक, या मान लीजिए ए से बी तक ही शिफ्ट करना है, ठीक है, लेट्स सी, ठीक है, ये हमारा सोर्स है, ये हमारा डेस्टिनेशन है, और ये टेम्परेरी है ना। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर में नंबर 1 डिस्क है, वो नंबर 1 डिस्क को हमको उठा के सी में डाल देना है, ठीक है। तो शिफ्ट फ्रॉम ए टू सी लाइक दिस, है ना। उसके बाद में प्रिंट एफ शिफ्ट डिस्क टू फ्रॉम ए टू बी। तो पहले दोनों डिस्क, ठीक है, डिस्क 1 एंड डिस्क 2 कहाँ था, ए में था, रॉड ए में था, ठीक है। और अब एक को हमने सी में शिफ्ट कर दिया, छोटा वाला को, डिस्क 1 को, और उससे बड़ा वाला को कहाँ किया, बी में शिफ्ट कर दिया, ठीक है ना। तो बी को मतलब एक डिस्क मिल चुका है, बी के ऊपर में हमको दूसरा डिस्क डाल देना है, ठीक है। बी के ऊपर में प्रिंटफ शिफ्ट डी आई एस सी डिस्क, यहाँ पर डिस्क कर दिया मैंने, डी आई एस सी होना चाहिए था। Okay, shift disk 1 from A to C, shift disk 2 from A to B, shift disk 1 from C to B, ठीक है। यस तो अभी फिलहाल हमने वेरिएबल्स का इस्तेमाल नहीं किया इस प्रोग्राम में, बिकॉज वी डिड नॉट नीड इट, है, ठीक है, सर, जरूरत नहीं पड़ा हम लोग को, तो हमने अभी तक इसको यूज ही नहीं किया, ठीक है। तो और उसके बाद में फिर हम लोग यहाँ पे इस लाइन को भी हटा ही देते हैं हम लोग, सेव कर देते हैं, ठीक है। तो बट देखिए, यहाँ पे कोई लॉजिक का हमको जरूरत ही नहीं पड़ा, बिकॉज द प्रॉब्लम वाज वेरी सिंपल एक्चुअली, ठीक है, प्रॉब्लम वाज वेरी सिंपल। तो ये गेम प्लेइंग हमने ऐसे ही कर दिया, अपने हाथ से ही इसको सॉल्व कर दिया हमने, ठीक है। तो एक बार जीसीसी, पहले सीडीसी, इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन, हाँ, ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं। चलिए, हो गया। एक और दिक्कत आएगा, स्लैश एन नहीं दिया हमने, सब जगह स्लैश एन देना चाहिए था। ये देखिए, एक ही लाइन में सब प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो ये तो आ गया हमारा, ठीक है, ये पैटर्न हमको मिल गया। शिफ्ट 1 फ्रॉम ए टू सी, ठीक है, शिफ्ट 2 फ्रॉम ए टू बी, एंड शिफ्ट 1 फ्रॉम सी टू बी, ऐसे करके हमने ये बना दिया है ना, ठीक है। चलिए, तो अभी इसमें तो कोई खास कुछ नहीं था, ये आराम से हो गया, ठीक है। बट जब हम ये बनाने जा रहे हैं, 3 का बनाने जा रहे हैं ना, ठीक है, तो उस समय में क्या होगा, उसको अगर आप एनालाइज कीजिएगा सही ढंग से, ठीक है। तो ये जो 3 वाला है यहाँ पे हमारे पास में, तो देखिए, तो इसमें क्या होगा, मान लीजिए कल को 4 भी होगा, कल को 5 भी होगा, हमारे पास में 6 भी होगा, ऐसे करके। तो अब हर किसी के लिए तो मैनुअली हम लोग नहीं बनाएंगे, ये तो अभी छोटा सा प्रॉब्लम, जैसे स्वैपिंग, स्वैपिंग के लिए आज तक हमने कोई ऑटोमेटेड लॉजिक नहीं बनाया, ये स्वैपिंग ही तो है ना, ये एक्चुअली जो हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है। तो स्वैपिंग के लिए हमने आज तक कोई ऑटोमेटेड ऐसा लॉजिक नहीं बनाया, कोई लूप यूज नहीं किया, कोई इफ एल्स यूज नहीं किया, हम लोगों ने स्वैपिंग जब भी किया है इसी तरह से किया हुआ है ना, ठीक है। तो बट अब मान लीजिए जैसे 3 वेरिएबल का स्वैपिंग होगा अगर हमारे पास में ना, ठीक है, लेट्स से अगर हमको 3 वेरिएबल को स्वैप करना है, तो उस समय में तो हो सकता है हम लोग कोई लॉजिक लगाएंगे, ठीक है। इफ यू वांट टू स्वैप 3 वेरिएबल्स, तो दैट टाइम मे बी वी हैव टू पुट सम सॉर्ट ऑफ लॉजिक देयर, है ना, ठीक है। या वहां पे भी यस जैसे जॉन जनरल का आप क्या कीजिएगा, आप चौथा वेरिएबल ले लीजिएगा, तो वेरिएबल का बात है तो, है ना, ठीक है, फोर्थ वेरिएबल लीजिएगा और फिर वहां पे कुछ कीजिएगा, है ना, ठीक है, उधर। तो या उस केस में एरे वगैरह ज्यादा अच्छा रहेगा, सो दैट वी कैन पुट सम लॉजिक, ठीक है, वी कैन पुट सम लॉजिक ओवर देयर, है ना, ठीक है। तो अभी
यहाँ पे हमको गेम प्लेइंग का सीक्वेंस लाना है, बट प्रोग्रामेटिकली लाना है, ठीक है। हमको ये नहीं करना है, मतलब सीधे सीधे ये नहीं आ जाना चाहिए, ठीक है, मतलब सीधे से टाइप नहीं करना है, ठीक है। तो लेट्स एनालाइज इट फर्स्ट, ये वाला, ठीक है। तो जैसे 3 वेरिएबल्स का जो लॉजिक है उसमें क्या किया इन्होंने, या हम लोगों ने क्या किया कि फर्स्ट वाला को यहाँ सी में डाल दिया, ठीक है। फिर बच गया हमारे पास में 2, ये दोनों। तो पहले तीनों को सेपरेट कर लिया हमने, देखिए ना, ठीक है। एंड आफ्टर दैट छोटा वाला को यहाँ डाला, ठीक है। मतलब देखिए हर एक स्टेज में, देखिए एक बार यहाँ आपने सेपरेट किया, फिर उसको रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पे लाया, देखिए ना, ठीक है। यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में लाया, उसके बाद में क्या हुआ अल्टीमेटली, ठीक है, हमको ये मिला, ये बना हमारे पास में ना, ठीक है। तो चलिए, तो अब मान लीजिए अगर हमको 3 का बनाना होगा, ठीक है, 3 का बनाना होगा, तो व्हाट वी हैव टू डू एक्चुअली, ठीक है, व्हाट वी हैव टू डू, ट्राई करते हैं। और फिर इसी को हम लोग बाद में एन में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए इसी को बाद में कन्वर्ट कर देंगे, तो इसका नाम छोड़ देते वैसे करके। चलिए, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये दिमाग लगाते हैं, ठीक है, कि क्या, मतलब देखिए लूप वूप तो इसमें पॉसिबल नहीं है, ठीक है। या क्या हम लूप लगा सकते हैं, कुछ ऐसा कुछ कर सकते हैं, एक बार सोच के देखिए यहाँ पे, है ना। ट्राई टू थिंक दैट, ठीक है, ट्राई टू थिंक दैट हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि मतलब यहाँ पे कुछ लूप में ऐसे किया जा सकता है कि हम लोग वो मैसेजेस को कर दे, पास कर दें। सर लूप कैसे लगेगा? इसे हर वक्त तो सर हम हम्म लोग उसको शिफ्टिंग कर रहे हैं, एक दूसरे में, दूसरे को तीसरे हम्म में। तो प्रॉपर तो सर रिपीटेशन हो नहीं रहा है। नहीं, स्टेप्स तो रिपीट हो रहा है, मतलब जो वो हम शिफ्टिंग कर रहे हैं वो तो खुद में एक रिपीटेशन है ना एक्चुअली में, ठीक है। वो तो खुद में एक रिपीटेशन है, शिफ्टिंग तो खुद में एक रिपीटेशन है। या हम कोई ऐसा टाइप का, मतलब एक जनरल सिचुएशन बना सकते हैं जिसको मतलब ये रिकर्शन के थ्रू यहाँ पे कॉल कर सकते हैं हम लोग, ऐसा कुछ हो सकता है। यस सर। सर हम्म स्मॉलर को हम्म थर्ड में, मिडिल को सेकेंड में, और फिर हम्म बिग को तो पहला में रखता है सर। हम्म और स्मॉलर को सेकेंड में, और उसके बाद हम सर बिगर को थर्ड में डालते हैं। हम्म और उसके बाद सर फिर हम स्मॉलर को फिर फर्स्ट में डालते हैं। उसके बाद सर हम मिडिल जो बीच में है सेकेंड, उसको सर फिर हम थर्ड में डालते हैं। फिर स्मॉलर को फिर थर्ड में डाल दे रहे हैं। देखिए अभी इसको अगर सही से देखिएगा ना, देखिए एक मिरर मिल रहा है हमको बीच में, है ना, हम लोग को एक मिरर मिल रहा है, अगर यहाँ तक आके देखिएगा तो मेरे ख्याल से एक, ठीक यहाँ से एक मिरर स्टार्ट हो रहा है, देखिए ना, ठीक है। तो यस सर। यहाँ पे देखिए नंबर 3 तक है ना, तो 3 के बाद से देखिएगा, ठीक उसका उल्टा स्टार्ट होगा, देखिए ये दोनों को मिरर इमेज नहीं बोलेंगे हम लोग, यस सर, 3 और 4 है ना। सर वो लग रहा है सर हाँ, टाइप लग रहा है। एकदम मिरर इमेज है। उसके बाद में फिर इसको देखिएगा 5 और 2 को देखिएगा, ये मिरर इमेज है ना। 5 और 2 मिरर इमेज हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद में आप देखिएगा ये 1 और 7 को देखिएगा, ये मिरर इमेज हो रहा है, नहीं 1 और 7 नहीं, 1 और 6, ठीक है। और ये जो जीरो, एक तरह से बोल सकते हैं हम, 0 और जो 7 है, ठीक है, तो उसको देखिएगा मिरर इमेज एक तरह से ना, ठीक है। तो मतलब एक तरह से एक स्टेज तक हम लोग आ रहे हैं, देखिए एक स्टेज तक आ रहे हैं हम लोग, उसके बाद में क्या हो रहा है, उससे उसके बाद में उसमें रिवर्स जा रहे हैं हम लोग, है ना, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर इसको थोड़ा सा वो किया जाए, दिमाग लगाया जाए यहाँ पे, ठीक है। तो सपोज इफ एन नंबर ऑफ डिस्क दे, या थ्री थ्री डिस्क दे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि, ठीक है, व्हाट वी आर डूइंग इज,
हम यहाँ से कम करते जा रहे हैं, ठीक है, इस डिस्क से कम करते जा रहे हैं और धीरे धीरे मतलब इसमें बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा थर्ड में। इंटेंशन है, हाँ, कम करते जा रहे हैं और धीरे धीरे मतलब अभी तो थर्ड में गया नहीं, एक्चुअली थर्ड में यहाँ तक भी दिखेगा। हाँ हाँ, तो वो थर्ड में यहाँ तक भी जीरो है, देखिए, ठीक है, सही मायने में देखा जाए थर्ड में यहाँ तक भी जीरो है। थर्ड केस तक इसमें मैक्सिमम आया हुआ है, यहाँ तक मैक्सिमम आया हुआ है, ठीक है। और फिर धीरे धीरे थर्ड में लास्ट में बढ़ा है, थर्ड तो लगभग लगभग यहाँ यहाँ तक तो नील है अभी तक, एक तरह से देखा जाए तो, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो एक एक ऐसे ही एक कंडीशन हम फ्रेम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि अभी हमको क्या करना होगा, क्योंकि देखिए हमको तो मैसेजेस प्रिंट करना है, ठीक है, तो हमको मैसेजेस प्रिंट करना है, तो हमको एक ये जो हम ये बना रहे हैं ना, ठीक है, तो हियर व्हाट सर टू डू। मैसेज तो हाँ, सर मैसेज हम प्रिंट करेंगे मतलब जनरल केस में जैसे वो वेरिएबल के अकॉर्डिंगली ना, मतलब जो वेरिएबल जैसे सफल करेगा उसके अकॉर्डिंगली मतलब मैसेज हम रॉड्स पास रॉड्स करेंगे। एग्जैक्टली, ठीक है, वो रॉड के हिसाब से, ठीक है, जो हमारा रॉड होगा उसके हिसाब से हम लोग क्या करना है, यहाँ पे भेजते जाना है, ठीक है। तो जिस रॉड से जिस रॉड में आपको डालना है, जैसे देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तीन मतलब आई एम टेकिंग दिस, ठीक है, एक हम मैं कैरेक्टर ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो जो मेरा सोर्स है, ठीक है, वो, उसके बाद में जो मेरा डेस्टिनेशन है, ये मतलब उस जो उसको रिप्रेजेंट करेगा जो सिंबल, ठीक है, वो आपको यहाँ पे पास ऑन करना है, या आप चाहे तो उसको अंदर में भी वो कर सकते दिखा सकते हैं, ठीक है ना, इट्स अप टू यू। बट वेरिएबल लीजिएगा थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा, इसलिए हम लोग वेरिएबल ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये वेरिएबल को अभी हम चाहने से अंदर भी ले सकते थे, बट लेट्स टेक इट आउटसाइड ओनली। तो एक हमारा सोर्स है, एक हमारा डेस्टिनेशन है, और एक हमारा वो टेम्पररी वाला है, ठीक है, तो जिसको हम लोग ऑक्सिलरी भी बोल सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके। तो तीन जो हमारा रॉड है उसको हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ठीक है, और इसको हम लोग ऊपर भी ले जाते हैं। और एक काम करते हैं, लेट्स अटेम्प्ट टू क्रिएट इट फॉर, ठीक है, लेट्स अटेम्प्ट टू क्रिएट इट फॉर एन वेरिएबल्स के लिए हम लोग बनाते हैं, ठीक है, मान लीजिए ना। तो जब मेन में कॉल करेंगे हम लोग इसको, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, टावर ऑफ हनोई, ठीक है। और एन का कोई भी वैल्यू हो सकता है, मतलब 3 हो सकता है, 4, तो 3 से पहले ट्राई करके हम लोग देखते आता है कि नहीं आता है, ठीक है, 3। और उसके बाद रॉड का जो नाम देना है वो आप दे सकते हैं, ठीक है, व्हाट एवर टू गिव सोर्स डेस्टिनेशन, तो जैसे यहाँ पे मैंने ए दे दिया, ठीक है। तो मुझे चाहिए, तो जी अभी जैसे जो पिक्चर में आप देख रहे थे, अगर वो पिक्चर वाला आपको चाहिए तो आप यहाँ पे सी लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ए से लेके सी में लेके जा रहा था, ठीक है। और जो हमारा ऑक्सिलरी जी रॉड था वहाँ पिक्चर में वो बी था, ठीक है। तो बट इफ यू वांट आप यहाँ पे बी डाल सकते हैं कि मुझे ए से बी में डालना है, और मेरा ऑक्सिलरी क्या होगा, वो सी होगा, है ना, ठीक है। तो ये जानबूझ के किया जा रहा है कि कल को आप जैसे भी चाहे कर सकते हैं आराम से, ठीक है, दैट इज वाई। नहीं तो हम ये सब चीज को फिक्स कर सकते थे यहाँ पे, ठीक है, इधर आके हम लोग क्या कर सकते थे, फिक्स कर सकते थे, ठीक है। ऑक्सिलरी का ऑक्सिलरी वर्ड जो यूज किए हैं सर यहाँ पे हाँ, उसका मतलब नहीं समझ। ऑक्सिलरी मतलब जो टेम्पररी वाला है, तो लेकिन यहाँ पे टेम्पररी नहीं होता है ना, वो रॉड तो हमेशा रहता है एक्चुअली में, मतलब जो हमने टावर ऑफ आनंद का कंस्ट्रक्शन देखा है ना, हम लोग ने वो यस खरीदने सर। वाला भी जो हमने बात किया था, तो वहां पे भी देखा था कि हम लोग तीन रॉड होता ही है ना, ठीक है। जो पजल है, इट्स अ पजल है ना, ये तो रियल लाइफ में पजल अवेलेबल है। तो ये जो पजल यस है, सर। इसमें तीन रॉड रहता ही है, तो इसीलिए मतलब नॉर्मली क्या होता है, एक से दूसरे तक गेम प्ले होता है, मतलब एक से दूसरा में जाना चाहिए। अब आपके ऊपर है कि आप यहाँ से यहाँ भेज रहे हैं या यहाँ से यहाँ भेज रहे हैं, इट्स अप टू यू, है ना, ठीक है, कहाँ भेज रहे हैं। या हो सकता है यहाँ सजाया हुआ होगा पहले से, अब यहाँ से उठा के हमको यहाँ लाना है, ठीक है, या यहाँ से उठा के हमको यहाँ लाना है, ठीक है। तो इनिशियल स्टेट जो भी हो, तो वही उसी लिए हमने दिया कि अभी कहाँ है, अभी इनिशियल स्टेट आपका कहाँ है वो हमने दे दिया, ठीक है। तो ये है हमारे इनिशियल स्टेट ए, ठीक है, दिस आवर इनिशियल स्टेट, ठीक है। और उसके बाद में ये जो है हमारा, ये है फाइनल स्टेट, यहाँ पे अब जिसमें भेजना होगा वो फाइनल स्टेट होगा, ठीक है। और ये होगा हमारा इंटरमीडिएट जो भी है बीच में, है ना, ठीक है। सर चलिए, तो हाँ, हमें तो सर डालना है थर्ड वाले नहीं सी में डालना है, तो सर आप अस्सी सी में, मतलब सी में, तो सर उसको सी को बीच वाले में ले रहे हैं सर, पिक्चर में हाँ तो वो तो, थर्ड ही है सर, सी पे है। हाँ तो यहाँ जैसे मैंने दिया ना ये वाला, तो अब आपके ऊपर है, इसको भी चेंज करना होगा थोड़ा सा, रुकिए मैं थोड़ा सा इसको इसको बंद करता, हाँ, एक मिनट, सिर्फ इसको इसको ठीक कर लेता हूँ मैं, कॉमा। तो देखिए, अब जिस ऑर्डर में आप दिए है ना इसको, उस ऑर्डर में डालना पड़ेगा। जैसे देखिए मैंने पहले सोर्स लिखा, ठीक है, सोर्स मतलब जहाँ डिस्क अभी पड़ा हुआ है, मतलब सही ऑर्डर में डिस्क वहाँ पे पड़ा हुआ है ऑलरेडी सोर्स के अंदर में, है ना। और फिर हमने यहाँ पे दिया है डेस्टिनेशन, ठीक है।
कि हमारा डेस्टिनेशन क्या होगा, डेस्टिनेशन हमने दे दिया, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे ऑक्सिलरी क्या है, जो बीच वाला रॉड, मतलब बीच वाला और साइड वाला जो भी रॉड हो वो हो गया, ठीक है। तो अभी देखिए हम लोग, हमारा जो ये है सोर्स जो है वो ए है, ठीक है, द डेस्टिनेशन इज सी, और उसके बाद में जो ऑक्सिलरी है वो क्या है, वो बी है, ठीक है, ऑक्सिलरी जो है वो बी है, ठीक है। तो चलिए ए सी एंड बी, ओके। तो अब क्या करेंगे हम लोग, तो अभी इसको हम लोग कोशिश करें थोड़ा सा रिकर्सिव कॉल या रिकर्शन के टाइप से हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, जैसे ये जो हमारा एन है, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हमने लिखा कि वी हैव टू कितना के साथ करना है हमको, 3 के साथ करना है ना, ठीक है। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा बना लेता हूँ पहले, उसके बाद में मैं आपको समझाता हूँ इसको, है ना, ठीक है। कि अगर नंबर ऑफ डिस्क 4 है देन व्हाट विल डू, ठीक है। कि हमको देखिए हमको क्या करना होगा कि, ठीक है, रिकर्शन में हमेशा क्या होता है ना, रिकर्शन में हमेशा एक प्रॉब्लम का सब प्रॉब्लम में फोकस करना पड़ता है। जैसे रिकर्शन ये बोलता है कि अगर आपको 4 डिस्क के साथ निकालना है, ठीक है, तो 4 डिस्क के लिए पहले आप 3 डिस्क का निकाल लीजिए, ठीक है। 3 डिस्क का निकालना है तो उस पहले 2 डिस्क का निकाल लीजिए, ठीक है। 2 डिस्क का निकालना है तो 1 डिस्क का निकाल लीजिए, ऐसे करके बोल रहा है ना, ठीक है। तो ये चीज बोल रहा है, क्योंकि करना वही है हम लोग को यहाँ पे, ठीक है, करना बेसिकली वही है कि अगर देखिए 3 डिस्क का करना है तो आप देखिएगा 2 डिस्क वाला को हम लोग रिपीट कर रहे हैं एक्चुअली में, है ना, ठीक है। अगर आप सही ढंग से देखिएगा 2 डिस्क वाला को देखिए, अभी जब ये ऊपर वाला को आपने उठा के यहाँ रख दिया ना, अब तो 2 ही डिस्क बचा ना आपके पास में, यस ठीक है। तो जैसे ही हमने ये ऊपर वाला को उठा के रख दिया, तो अब देखिए हमको पहले 2 डिस्क को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे 2 डिस्क सॉल्व होगा आपका तीसरा डिस्क भी सॉल्व हो जाएगा एक्चुअली, ठीक है। तो यही है, मतलब हमेशा बड़ा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप मतलब छोटा प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए ना, ठीक है। और ये रिकरिंग वाला लाइए, ये रिकरिंग है, तो ये यहाँ पे दे भी दिया है, देखिए अगर आप ऊपर देखिएगा तो ये एनालाइज करके इन्होंने दे दिया है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, टेक फॉर एन एग्जाम्पल फॉर 2 डिस्क, है ना। तो लेट रॉड ए, रॉड बी, रॉड सी ऐसे करके, ठीक है ना, रॉड 2 एंड रॉड 3 ऐसे करके। तो अभी जैसे हम लोग को यहाँ पे क्या करना है कि रॉड ए से सी में शिफ्ट करना था ये लोग को, तो ये लोग ने किया है, देखिए। तो 2 डिस्क के लिए जैसे हमने पहले ही करके रख दिया, ए से बी में जाना है, ठीक है, ए से सी में जाना है और बी से सी में जाना है, लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ से एक पैटर्न को एनालाइज किया गया, देखिए एक पैटर्न को एनालाइज किया गया, शिफ्ट n-1 डिस्क फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। मतलब अगर 2 है तो पहला वाला डिस्क को ए से बी में भेजिए, ठीक है। उसके बाद में जो लास्ट डिस्क होगा, ठीक है, शिफ्ट लास्ट डिस्क फ्रॉम ए टू बी, और उसके बाद में n-1 डिस्क को बी से सी में आपको करते जाना है, ठीक है ना। तो अगर इसको एक रिकर्सिव कॉल में डाल दीजिएगा ना, ये वाला जो है, ठीक है, ये जो पैटर्न दिख रहा है हम लोग को, इसको अगर एक रिकर्सिव कॉल में डाल दिया जाए, ठीक है, तो मोस्ट प्रॉब्ली हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो मैं अभी आगे नहीं बढ़ रहा, बस इसी को मैं एक रिकर्सिव कॉल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, है ना, ठीक है। तो लेट्स ट्राई टू डू इट, है ना। जैसे यहाँ पे बोला ना कि पहले आप क्या कीजिए, शिफ्ट कीजिए n-1 डिस्क को ए से बी में, ठीक है, और उसके बाद में फिर लास्ट डिस्क को ए से सी में कीजिए, ठीक है, जैसे यहाँ पे हो रहा था, और फिर n-1 डिस्क को बी से सी में कीजिए, ठीक है। तो ट्राई टू डू दिस, ठीक है, ये बोला जा रहा है करने के लिए, ठीक है। तो चलिए करके देखते हैं हम लोग, ठीक है। और फिर उसके बाद में एक 3 डिस्क का ये किया हुआ है, ठीक है, इलास्ट्रेशन किया हुआ है। तो उसके हिसाब से पहले तो पैटर्न पे हम लोग बना लेते हैं, ठीक है, पहले तो पैटर्न पे हम लोग बना लेते हैं, जो ये पैटर्न है, ठीक है। तो लेट्स ट्राई। तो क्या बोल रहा था ये, हाँ, तो शिफ्ट n-1 डिस्क फ्रॉम ए टू बी, है ना। तो इसको डिस्प्ले कराते हैं, प्रिंट मूव डिस्क %d, देखिए %d हम लोग n से रिप्लेस करेंगे, अच्छा ये बाद में कर लेंगे। मूव डिस्क दिस फ्रॉम रॉड दिस टू रॉड दिस, है ना। अब ये स्टेटमेंट हम लोग हर जगह यूज करेंगे एक्चुअली, ये कॉमन स्टेटमेंट होगा, कॉपी पेस्ट करेंगे इसको। तो मूव डिस्क %d फ्रॉम रॉड %d टू, या यहाँ पे %c का भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, बिकॉज हमने रॉड को कैरेक्टर लिया हुआ है, ठीक है। तो वी कैन यूज %c टू रॉड %c। तो चलिए मैं यहाँ पे n का वैल्यू देता हूँ, ठीक है,
उसके बाद में जो मेरा रॉड्स है, ठीक है, जो मेरा रॉड्स है, तो वो जो ऊपर से मुझे मिला है, ठीक है, ऊपर से मुझे मिला है वो उसके हिसाब से मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो मुझे पहला वाला जो भेजना था है ना, जैसे वहां पे लिखा हुआ था कि हमको फ्रॉम रॉड सोर्स, तो मैं एक रिकर्सिव कॉल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं अभी थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर लेता हूँ पहले, ठीक है, देन आई विल एक्सप्लेन यू। तो चलिए ये हुआ। तो अभी तो रिकर्सिव कॉल नहीं है, अभी तो सिंपली अगर आप वो कीजिएगा, रन कीजिएगा, तो ये क्या करेगा, ये लिखिएगा कि एन कितना है, एन हमारा ये डिस्क 4 जो है बोलेगा, ठीक है ना। तो उसको यहाँ से वहां करना है, तो अभी डिस्क 4 तो हम लोग को शिफ्ट ही नहीं करना है एक्चुअली में, ठीक है, वी डोंट हैव टू शिफ्ट डिस्क 4, ठीक है। तो अभी क्यों बनाया मैंने ये बताता हूँ मैं, ठीक है। अब देखिए आई एम गोइंग टू मेक अ रिकर्सिव कॉल हियर, ठीक है, एक रिकर्सिव कॉल करता हूँ। अच्छा, रिकर्शन में हमारे पास दो सिचुएशन होता है, एक होता है बेस फंक्शन या बेस केस, ठीक है। तो बेस केस हम लोग यहाँ बनाएंगे, तो बेस केस मोस्टली इफ ही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। इफ से हमारा बेस केस बनता है। तो इसमें क्या करना होगा कि अगर हमारा n विल बी इक्वल टू 1, मतलब लास्ट डिस्क, ठीक है ना, लास्ट डिस्क में, तब हमको ये रिकर्शन असल में स्टॉप करना है एक्चुअली, ठीक है। कि इफ, ठीक है, आवर n इज 1, ठीक है, देन व्हाट विल डू, विल डिस्प्ले दिस। तो डिस्प्ले के लिए मैं इसी को कॉपी करके रखूंगा, ये वाला लाइन को, और इसमें सिर्फ वो ये सब हमको चेंज कर देना है। दिस इज व्हाट वी हैव टू चेंज, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सोर्स डेस्टिनेशन। अच्छा, एक और काम करते हैं इसको और सिंपल बनाने के लिए, ठीक है, वी विल डू दिस। चलिए भी रहने देते हैं, बाद में हम चेंज करेंगे। तो चलिए मूव दिस फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, ठीक है, ये रहने देते हैं। अब यहाँ पे हमको इसका इसका ये चेंज करना होगा, ये चेंज करते रहना होगा कि कब कौन सोर्स है, कौन कब डेस्टिनेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इंडिविजुअल सोर्स इंडिविजुअल डेस्टिनेशन बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम डिस्क वाइज चलेंगे, ठीक है, वी वोंट, मतलब हम कंप्लीटली, मतलब ए को, मतलब सोर्स और सी को अभी वो डेस्टिनेशन नहीं बताएंगे ना, ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर मूव एक्चुअली, ठीक है। जैसे अभी फर्स्ट केस के लिए आप देखिए, ठीक है, तो सोर्स हमारा ए था, बट व्हाट वाज द डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन सी था हमारा, है, ठीक है, फर्स्ट केस के लिए ना। तो फॉर ये रेड वाला अभी सी में आया हमारा, तो फर्स्ट केस के लिए सोर्स ये था, डेस्टिनेशन ये था, है ना। बट सेकेंड केस के लिए, मतलब इसके बाद में क्या हुआ, सोर्स वाज ए बट डेस्टिनेशन वाज बी, बिकॉज देखिए व्हाइट वाला डिस्क कहाँ है, यहाँ पे बी में आया, ठीक है। फॉर द थर्ड केस, ठीक है, फॉर द थर्ड केस क्या हुआ, सोर्स था सी एक्चुअली, ठीक है, सोर्स वाज सी, और सी से हमने उठाकर डिस्क कहाँ डाला, हमने यहाँ डाला है, बी में डाला है ना, ठीक है। तो ये हमारा ये सोर्स था, ये डेस्टिनेशन था, तो इस तरह से हमारा सोर्स और डेस्टिनेशन बदलते जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस तरह से हमने रखा हुआ है। बहुत जगह आप दिखेगा, मतलब ये लोग क्या करता है, सोर्स डेस्टिनेशन की जगह में इसको नाम दे देगा फ्रॉम, और इसको नाम दे देगा टू, ठीक है। तो ये भी ठीक रहता है, ठीक है, कभी कभी है ना, दिस ऑल्सो इज फाइन, ठीक है। तो बट चलिए अभी इससे करते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, यहाँ पे लिखने में भी आसान होता है। फ्रॉम टू, जैसे फ्रॉम की जगह में फ्रॉम आ जाएगा, टू की जगह में टू आ जाएगा ना। तो लाइक दैट ऑल्सो कैन डू, या ऐसे भी कर सकते हैं, सोर्स डेस्टिनेशन से भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो चलिए ये हुआ हमारा, ओके। तो ये हमारा एंड केस है कि लास्ट में वन होने से, ठीक है, ये करेगा, एंड देन आफ्टर दैट वी विल रिटर्न इट, रिटर्न फ्रॉम, में कुछ रिटर्न नहीं करना है, बस ये रिटर्न हम डाला है इन ऑर्डर टू एंड इट, ठीक है, इसको बंद करने के। नहीं तो क्या होगा कि अगर आप यहाँ रिटर्न नहीं डालिएगा, ठीक है, रिटर्न डालिए, या यू कैन एग्जिट फ्रॉम द फंक्शन, ठीक है, बट ऐसा एग्जिट करने के लिए यही तरीका होता है, रिटर्न नहीं होता हमारा फंक्शन से, ठीक है। इफ यू पुट एग्जिट तो पूरा पूरा प्रोग्राम से एग्जिट हो जाएंगे, है ना। तो रिटर्न डालना होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे रिटर्न डालिएगा आप यहाँ पहुंच जाइएगा, ठीक है। ओके, सो ये हमारा ब्रेकिंग कंडीशन है, ये हमारा बेस केस है, ठीक है। अब रिकर्सिव कॉल करते हैं हम लोग यहाँ पे, हम लोग फिर से यहाँ पे टावर ऑफ हनोई को बुलाते हैं, ठीक है, और ये सब कंडीशंस पास करते हैं। तो जैसे अभी हमने बोला था ना कि आपको क्या करना होगा, आपको एक बड़ा प्रॉब्लम को आप सब प्रॉब्लम की तरह दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो जब आप एन के अंदर में, ठीक है, एन अभी हमारा 3 है, ठीक है, तो जब आप एन के अंदर में टावर ऑफ हनोई को कॉल करेंगे, तो क्या करेंगे आप यहाँ पे, ठीक है, यूल गिव हियर, ठीक है, यूल गिव हियर n-1, ठीक है, इसके साथ आप इसको भेजेंगे, याद रखिएगा, ठीक है।
मतलब नेक्स्ट कॉल जो होगा वो n-1 के साथ में होगा। अब आगे हम क्या करेंगे, जो कंडीशन उसने बताया था, ठीक है, जो कंडीशन उसने बताया था वो कंडीशन हम यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। वो कंडीशन हम यहाँ पे डालेंगे कि जैसे यहाँ पे बोला गया था कि हमको क्या करना है, यहाँ पे बोला गया था कि शिफ्ट करना है, ठीक है, सोर्स से, और हमने क्या किया, मतलब किसी एक में, ठीक है, ऑक्सिलरी हो डेस्टिनेशन हो, किसी एक में हमको शिफ्ट करना था। देखिए यहाँ पे जैसे बोला गया है, ठीक है, कि फ्रॉम, ठीक है, n-1 को शिफ्ट करना है हमको, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी, रिमेंबर वेयर बी इज ऑक्सिलरी। अभी हमारे लिए बी क्या था, बी ऑक्सिलरी था, तो हमने क्या किया, हमने ए से बी में शिफ्ट किया, ठीक है। तो बी इज ऑक्सिलरी फॉर अस, ठीक है, तो उसमें हमने शिफ्ट किया है। और उसके बाद में ये हमको, हाँ सर बोलिए बोलिए। n-1 मतलब वो डिस्क का बात कर रहा है हाँ, मतलब। डिस्क का बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। जैसे मान लीजिए दो डिस्क था अगर, है, ठीक है, दो डिस्क में तो हमको फर्स्ट वाला को ना, जो फर्स्ट डिस्क था उसको हमको शिफ्ट करना था, है ना, ठीक है, फर्स्ट डिस्क को शिफ्ट करना था। और उसके बाद में फिर से उसी डिस्क को, ठीक है, तो देखिए फर्स्ट डिस्क को आपने शिफ्ट किया, फिर लास्ट डिस्क को शिफ्ट किया, तो लास्ट को देखिए फर्स्ट को ए से बी में किया, लास्ट को ए से सी में किया, है ना, ठीक है। तो ये टू वाला का केस यहाँ पे लिया ही नहीं एक्चुअली में, ठीक है, ये थ्री वाला केस दिखा रहा है यहाँ पे। तो टू वाला केस में लोग क्या कर रहा है, मतलब केस वही है हमारा, ठीक है, कि ए इज सोर्स, ठीक है, और बी, देखिए ए हमारा सोर्स था एंड सी इज डेस्टिनेशन, फाइनल डेस्टिनेशन की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो ए इज सोर्स एंड सी इज फाइनल डेस्टिनेशन, तो और बी ऑक्सिलरी यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मतलब हम अपना दिमाग में बनाते हैं, और यहाँ पे दो डिस्क मान के चलिए, ठीक है, सिर्फ मान के चलिए कि हमारा रेड वाला है और ये वाला एक तरह से, ठीक है। तो उस केस में क्या करना होगा, सबसे पहले ये जो ऊपर वाला डिस्क है उसको हम लोग बी में डालेंगे, ठीक है, सिंपली हम बी में डालेंगे। बी में डालने के बाद क्या करेंगे, जो लास्ट वाला डिस्क है उसको सी में डाल देंगे, ठीक है, और फिर बी को इसमें डाल देंगे ऐसे करके, ठीक है। तो दिस वन विल कम हियर, ठीक है, उसके बाद ये वाला बीच में गया, ठीक है। तो ये कहीं पे भी किसी में भी, ठीक है, इसमें चला गया, और उसके बाद में फिर फाइनली मतलब हमने व्हाइट वाला यहाँ डाला और रेड वाला यहाँ पे डाला, तो उस चीज को यहाँ पे इलास्ट्रेट किया गया, ठीक है, कि शिफ्ट n-1 को सोर्स से ऑक्सिलरी में डाला है यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद में फिर इसका ट्रांसफर हुआ है, ठीक है, ये वाला हुआ है, और उसके बाद में फिर शिफ्ट n-1। तो देखिए ये जब भी n-1 और n-1 हुआ है ना, तो ये रिकर्सिव कॉल है दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे एक नहीं दो रिकर्सिव कॉल हमको करना पड़ेगा, तो दिस इज अ रिकर्सिव कॉल n एंड दिस इज माइनस ऑल्सो, वन हाँ। n-1 जो हम लोग करें वो क्या है, मतलब n मतलब अगर तीन डिस्क का बात करें तो फिर हमेशा वो दो डिस्क के लिए ही हो रहा है क्या? नहीं अभी नहीं, ये तीन डिस्क के लिए भी होगा बाद में, जैसे मैंने बोला ना कि फर्स्ट फॉल क्या करना होगा आपको, लोअर लेवल से जब भी रिकर्सिव करते हैं तो लोअर लेवल से आप सॉल्व कीजिए। फॉर एग्जांपल, है ना, अगर आप फैक्टोरियल वाला को एनालाइज करते हैं फिर से, ठीक है, तो फैक्टोरियल में क्या होता है कि हम लोग जब इसका ये बनाते हैं, ठीक है, INTFSCT, ठीक है, ORIAL, तो जब भी फैक्टोरियल का कॉल होगा तो इसमें जो भी बेस केस है, ठीक है, तो इफ एन, ठीक है, इसके लिए ये टावर ऑफ आने के लिए बोर्ड होने से ज्यादा बेटर रहता था एक्चुअली में, ठीक है, तब समझाने बनता है एक्चुअली। तो चलिए अभी मैं यहाँ से कोशिश करता हूँ फिर भी, ठीक है। तो इफ n इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से रिटर्न 1 करके निकल जाते हैं, ये हमारा बेस यस सर। कंडीशन है। और हम फिर हाँ फैक्टोरियल n-1 को बार बार कॉल करेंगे। एग्जैक्टली, है ना, ठीक है, तो फिर जो हमारा वेरिएबल f इज इक्वल टू, ठीक है, f इंटू, और उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, ये फैक्टोरियल ऑफ n-1 को कॉल करते हैं, ठीक है ना। तो एक्चुअली आपको सबसे वो बेस केस को पहले समझना है, मतलब या मतलब लोअर लेवल को समझना है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर इस तरह से एनालाइज कीजिएगा, जैसे अगर हम लोग 5 फैक्टोरियल को एनालाइज करते हैं, तो जो 5 फैक्टोरियल होगा दैट इज इक्वल टू 5 इंटू, एक्चुअली ठीक है, सॉरी यहाँ पे f लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे n इंटू लिखिए, ठीक है। तो f, तो n इंटू, ठीक है, फिर उसके बाद में 4 का फैक्टोरियल होगा, याद रखिएगा, है ना, ठीक है। मतलब ये जो आपने निकाला, ठीक है, मतलब जब इस प्रॉब्लम को आप तोड़ते हैं तो इस प्रॉब्लम को ऐसे करके तोड़ के देखिए, है ना, ठीक है, कि आपको 5 और 4 माइनस मतलब 4 का फैक्टोरियल निकालना है, ठीक है। उसी तरह से फिर जब 4 के फैक्टोरियल में आप जाइएगा, ठीक है, तो ये नेक्स्ट फंक्शन कॉल हुआ, तो ये क्या होगा, ये 4 इंटू, ठीक है, ठीक है सर। और 3 का फैक्टोरियल निकलेगा, ठीक है, ऐसे करके चलता जाएगा ये, ठीक है। जब 3 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो वो 3 इंटू, तो एक पैटर्न दिख गया ना हम लोग को, यहाँ पे एक पैटर्न दिख गया, ठीक है। तो 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल होगा यहाँ पे ना, ठीक है। और उसके बाद में 5 4 3 2, 2 का फैक्टोरियल देखिएगा तो 1 इंटू 2 इंटू 1 का फैक्टोरियल। अब 1 का फैक्टोरियल तो कभी खत्म होने वाला नहीं है, वो तो इनफाइनाइट है एक्चुअली में, ठीक है।
तो 1 इंटू 0 का फैक्टोरियल हो जाएगा, फिर तो वो चला जाएगा, अनडिफाइंड में चला जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए 1 का फैक्टोरियल को हम लोग क्या मान के चलते हैं, हम उसको 1 मान के चलते हैं ना, ठीक है। तो देखिए वही बेस कंडीशन में वही लिखा आपने कि जब 1 का फैक्टोरियल निकालने का बारी आएगा तो हम रिटर्न 1 करके चले जाएंगे, बिकॉज अब इससे नीचे आप जाइएगा तो 0 आ जाएगा, तो 0 आने का मतलब है पूरा आंसर आपका अनडिफाइंड हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए लास्ट स्टॉप हमको करना पड़ता है 1 पे ही, ठीक है। तो 1 का फैक्टोरियल को 1 ही माना जाता है, ठीक है। तो फैक्टोरियल ऑफ 1 इज 1, यहीं पे हम लोग स्टॉप कर जाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, तो एक पैटर्न हमको मिल गया, ठीक है, और ये ब्रेकिंग सीक्वेंस हो गया हमारा ना, ब्रेकिंग सीक्वेंस हो गया। तो सेम पैटर्न आपको वहां पे भी निकालना है। तो अगर आपको 4 डिस्क का सॉल्व करना है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आपको 4 डिस्क का सॉल्व करना है, तो उसमें क्या होगा, उसमें आपको 3 मतलब उसका जो सब प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो 1 प्लस, एक तरह से मैं ऐसे लिख रहा हूँ, 1 प्लस 3 डिस्क, ठीक है। यस। 1 प्लस 3 डिस्क कैसे करके हो जाएगा, मतलब एक आपको एक्स्ट्रा सॉल्व करना होगा, ठीक है। बट बाकी का सॉल्यूशन क्या होगा, बाकी का सॉल्यूशन 3 डिस्क का होगा, ठीक है। तो यही हम लोग n-1 लिख के जा रहे हैं, ठीक है, ये हम लोग n-1 लिख के जा रहे हैं यहाँ पे। फिर से अगर आपको 3 डिस्क का सॉल्व करना है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस, ठीक है, 2 डिस्क। तो अगर 2 डिस्क का आपका सॉल्व हो गया, ठीक है, तो इस पैटर्न से 3 डिस्क सॉल्व हो जाएगा, 3 डिस्क सॉल्व हो गया तो 4 डिस्क सॉल्व हो जाएगा, 4 डिस्क सॉल्व हो गया तो 5 डिस्क सॉल्व हो जाएगा ना, इस तरह से। तो ऐसे करके हमको चलना है यहाँ पे ना, ठीक है, कि हमको मतलब प्रॉब्लम्स को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करना है। तो वही इन्होंने यहाँ निकाल के रखा हुआ है, जैसे इसके बेसिस पे, ठीक है। अगर आप इसको देखते हैं तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट लिखा है, यहाँ पे फर्स्ट लिखा है, यहाँ पे सेकंड लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो ये एक पैटर्न यहाँ पे निकाला है लोग ने, ठीक है, कि अगर इस पैटर्न से हम चले, ठीक है, इस पैटर्न से हम चले तो अब यहाँ पे ये पहले समझ लीजिए, जैसे इसलिए मैं ए बी के जगह में मैं सोर्स और डेस्टिनेशन वहां पे लेके चल रहा हूँ एक्चुअली, ठीक है ना। कि ये अगर सोर्स है, ये ऑक्सिलरी है और ये डेस्टिनेशन है अगर हमारा, ठीक है, अगर उस तरह से आप चलते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि ये जो पैटर्न इन्होंने लगाया है, ये पैटर्न पे क्या होगा कि आप मतलब वो 3 4 5 सबको सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए एक काम करते हैं, पहले इस पैटर्न से पहले बना के तो देख ले प्रोग्राम को, है ना, बना के देख लेते हैं, उसके बाद में फिर इसको समझाने का मैं कोशिश करता हूँ कैसे काम कर रहा है बोल के ना, ठीक है। ओके सर। तो अगेन जैसे और भी पीसेस मिलेगा आपको, और भी पीसेस मिलेगा, तो उसको भी कोशिश कीजिए थोड़ा सा और रीड आउट करने का, पढ़ने का, या इसमें हमारा जो लेटर सी का बुक है उसमें भी एक, लेकिन उसमें तो प्रोग्राम ही पूरा दे दिया होगा मेरे ख्याल से, एक बार से चेक कर लेते सर हैं। हाँ बोलिए बोले। इसके सर सीन डेथ में तो सर बहुत अच्छे से सर इसको एलोबरेट किया हुआ है, अच्छा। लेकिन वही एक थोड़ा मतलब, एक मिनट सर। हाँ सर, आपको सर वो फोटो भेज देते हैं सर। हाँ भेजिए, दिखते हैं। एक मिनट सर। सर एक चला गया, दूसरा भेज रहे हैं। सर देखें। हाँ एक मिनट है, इसको मैं डाउनलोड कर ले रहा हूँ, रोटेट नहीं हो रहा है तो वहां से। सर हम लोग जैसे आई को 1 2 और 3 करके करेंगे, तो सर आई के अकॉर्डिंगली सर हम मतलब सोर्स और फाइनल को भी तो कर सकते हैं उस, वैसे सोचे तो। एक मिनट है, देख लेते हैं ये वाला।
So the problem of this is to move the disk from one pillar to another, ठीक है, using the temporary pillar, ठीक है. फिर suppose we have a pillar, खैर ये तो ठीक है, ये तो हम लोग को मालूम ही है ना जो भी है. और A, ठीक है, which has finite number of disks and these disks are placed on it in a decreasing order. That is, larger disk is at the bottom and the smallest is at the top, ठीक है. Now we want to place all the disks, ठीक है, on the destination pillar C मान लीजिए ना. तो in the same order, we can use a temporary pillar B to place the disk temporarily whenever required. The condition for this game are we can move only one disk from one pillar to another, ठीक है. और उसके बाद में larger disk cannot be placed on the smaller disk. तो ये दोनों constraints हम लोग को पता है. Okay, suppose that the number of disk first will solve problem for n वही जिसे हमने बताया, ठीक है, 1 के लिए, 2 के लिए और 3 के लिए, है ना, solve किया. Then we will develop a general procedure for the solution जैसे मैंने बताया, ठीक है. Now here A is the source pillar, C को destination मान के चल रहे हैं all through, most books में ऐसे किया जाता है, and B is the temporary pillar, ठीक है. और उसके बाद में for n is equal to 1 तो सिंपल है, ठीक है, A से उठाइए और C में डाल दीजिए, ठीक है, move this to this, है ना. और उसके बाद में नेक्स्ट जो 2 के लिए है तो वही चीज जैसे हमने बात किया अभी, ठीक है, A to B और उसके बाद में ये B to C करने के लिए बोला हुआ है ना, ठीक है. फिर उसके बाद में अब 3 वाला यहाँ पे मिसिंग है ना पेज. फिर जो नेक्स्ट पेज आया मेरे पास में उसमें हो सर. हाँ, तो वो सर थर्ड, ये थर्ड वाला है, ये थर्ड वाला, ठीक है. तो देखिए यहाँ पे भी वही किया है ना, वहाँ पे भी नीचे में देखिए वही चीज दिया हुआ है, जैसे जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ बेसिकली वही चीज दे रहा है यहाँ पे भी ना, ठीक है. कि देखिए तो वो सेम चीज देखिए, सोर्स डेस्टिनेशन और ये, ठीक है, और यहाँ पे इंडेक्स को वही 1 मतलब -1 करके चल जा रहा है, देखिए ना सेम चीज, ठीक है. तो यहाँ पे क्या किया गया है कि वो एन डिस्क मतलब वही एन का जो वैल्यू है वही बात कर रहे हैं यहाँ पे भी, तो सेम चीज सेम लॉजिक वही यूज कर रहे हैं यहाँ पे भी, एंड सेम वही रिकर्शन वाला मेथड है ये, ठीक है. तो दे आर डूइंग एग्जैक्टली द सेम थिंग. तो चलिए देखते हैं. और अभी जैसे मैंने वो सीधे सीधे ये कर दिया था, ये हम लोगों ने सीधे सीधे वैल्यू डाल के हमने वो मेन में कॉल कर दिया था. तो यहाँ पे क्या किया थोड़ा सा, जैसे ये सोर्स टेम्प ये सबको यहाँ पे डिक्लेयर करके और एंटर नंबर ये सब करके किया हुआ है, बट अदरवाइज इट्स वेरी सिंपल है, ठीक है, इट्स वेरी सिंपल. और फिर बाकी यहाँ पे वी हैव सीन दैट रिकर्शन रिकर्सिव कॉल्स एग्जीक्यूट लाइक द नॉर्मल, सो देयर इज अ स्पेशल टेक्निक. ये तो खैर वो रिकर्शन का आपको समझा रहा है यहाँ पे ना, ठीक है, रिकर्शन को आपको समझा रहा है ये. तो एक और फोटो है सर, उसमें सेकंड पेज है सर, इससे अच्छा बैक जाइएगा तो. अच्छा आप डाउनलोड नहीं किए सर? देख लेते, चेक कर लेते फिर से. अच्छा हाँ, तीसरा वाला एक बीच में आया था वो नहीं किया. चलिए ठीक है, तो इसमें मूव द डिस्क, ठीक है, फ्रॉम पिलर A to C, ठीक है, फर्स्ट को, और उसके बाद में अच्छा इसमें पूरा दिखा रहा है ना, इसमें आधा दिखा रहा है अभी, क्योंकि तो A to C सीधे पहुंच गया, B to A. अच्छा ठीक है, पहला डिस्क को मान लीजिए A से C में डाल दिया, फिर मूव डिस्क टू फ्रॉम पिलर A to B, ठीक है. उसके बाद में मूव पिलर, ठीक है, ये तो स्टेप्स तो पता है, ठीक है. नाउ देयर वेर the solutions for n1 n2 and n3, ठीक है. from these solution we can observe that, ठीक है, we first move, देखिए ना साफ साफ यही वाला कंक्लूजन जो ला रहे हैं ना यहाँ पे, we first move n1 disk from n-1 disk, ठीक है, from the source pillar to temporary pillar, है ना, मतलब ऑक्सिलरी वाला में इसको हटाया जाता है, ठीक है. एंड देन मूव द लार्जेस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट टू द डेस्टिनेशन, ठीक है. तो मतलब यहाँ पे असल में क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, रुकिए इसमें ये इसको मैं दिखाता हूँ आपको, ये वाला में आइए, तो इसमें ज्यादा अच्छा से समझा रहा है ये इस चीज को, ठीक है. जैसे ये जो फोटो दिखेगा ना, इस फोटो में ये दो सिचुएशन के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है, कि आप फर्स्ट क्या कर रहे हैं, फर्स्ट सबसे छोटा वाला को हिला रहे हैं, ठीक है, मतलब ये हो रहा है, और ये जो एक तरह से सीरीज है ये एंड हो रहा है, ठीक है, इससे कि मतलब लास्ट में आप क्या करें, बड़ा वाला को यहाँ पे मूव कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, दैट इज व्हाट यू आर डूइंग इट, ठीक है ना.
तो बड़ा वाला को वहां से मूव कर रहे हैं, तो दैट इज व्हाट यू आर डूइंग इट। तो हर केस में वही होगा, ठीक है, हर केस में वही होगा कि इसको ऑक्सिलरी में डाल रहे हैं और इसको बड़ा वाला को फिर मतलब नेक्स्ट में डाल रहे हैं ना, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे भी समझाने का कोशिश कर रहा है, देखिए, है ना, कि ये समझिएगा कि देयर वे थ्री सॉल्यूशन एन माइनस, मतलब एन इक्वल टू 1 2 3 तीनों का सॉल्यूशन दिखा दिया वहां पे। ये तीन सॉल्यूशन जानबूझ के निकाला गया कि एक पैटर्न बनाया जा सके, बिकॉज देखिए रिकर्शन एक पैटर्न पे ही चलता है, ठीक है। तो अगर आपने पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लिया कि मतलब क्या पैटर्न मतलब रिकर्सिव है कि नहीं, पहले तो प्रॉब्लम को वो देखिए, ठीक है, कि मतलब अगर मैं 5 नंबर के लिए ट्राई कर रहा हूँ, 5 डिस्क के लिए ट्राई कर रहा हूँ, तो उसका सोल्यूशन में 4 डिस्क का सोल्यूशन आता है कि नहीं आता है, ठीक है। फिर 4 डिस्क का सोल्यूशन में 3 डिस्क का सोल्यूशन आता है कि नहीं आता है। तो अगर ऐसा है, अगर एक सीक्वेंस बन गया है, ठीक है, और कोई टाइप का रिलेशन है उसमें, तो वो रिलेशन को फाइंड आउट कीजिए, पता कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए, तो ये हुआ। यस। अब उसके बाद में तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये जैसे बता रहे हैं यहाँ पे कि वी मूव n-1 डिस्क फ्रॉम सोर्स पिलर, ठीक है, टू द टेम्पररी, एंड देन मूव द लार्जेस्ट डिस्क टू द डेस्टिनेशन, ठीक है। सो द जनरल सॉल्यूशन ये आ गया जो हम लोग अभी बात कर रहे थे, मूव द अपर n-1 डिस्क फ्रॉम ए टू बी यूजिंग सी एज द टेम्पररी पिलर, बोल रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद में मूव, ठीक है, nth डिस्क फ्रॉम ए टू सी, है ना, ठीक है, एंड देन मूव n1 डिस्क फ्रॉम बी टू सी यूजिंग, ठीक है। तो जैसे नॉर्मली हम लोग कर रहे थे कि जैसे वो ये वाला देखिए ना आप, हाँ बोलिए बोलिए। अब वो जो nth डिस्क का बात कर रहा है, तो सर हम जो सर जनरली करते हैं कि चलिए 5 डिस्क का अगर करते हैं, तो वो हाँ, फिफ्थ डिस्क लास्ट डिस्क होगा, इसलिए से वो ए लास्ट टू डिस्क सी को होगा, फिफ्थ। बट अब एकाएक नहीं पहुंचना है ना, एकाएक वहां तक नहीं पहुंचना है, फिफ्थ तक नहीं पहुंचना है, हम लोग को धीरे धीरे पहुंचना है एक्चुअली में, ठीक है ना, एन को है ना। एन को सर बड़ा वाला डिस्क मान रहा होगा ना सर, फिफ्थ डिस्क। हाँ, तो वो मतलब वो जो फर्स्ट कॉल हो रहा है उसमें, ठीक है, बट फर्स्ट कॉल तो तब तक खत्म नहीं होगा ना जब तक कि हम लास्ट कॉल तक नहीं पहुंच जाएंगे, मतलब बेस केस तक नहीं पहुंच जाएंगे, तब तक तो खत्म नहीं होगा। इसका रिकर्शन भी यहाँ पे बता के दिया हुआ है, इसीलिए जानबूझ के देखिए ना यहाँ पे, ठीक है, कि देखिए जब आप फर्स्ट टाइम इसको कॉल कीजिएगा, तो इसका एक और पार्ट शायद कहीं पे होगा क्या, यहाँ पे 3 एक साथ दिखा रहा है हमको। नहीं सर, ये तो बुक हाँ, में बस इतना ही दिया हुआ अच्छा, एक्सप्लेनेशन। अच्छा, नहीं ठीक है, यहाँ से होगा, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये वाला, देखिए ये थोड़ा सा पीछे होना चाहिए था, ये सेम लाइन में आ गया, बट ये है देखिए ना, बीच में जो है ना, ये बीच में जो ये यस। टावर ऑफ हाना को कॉल किया विद, देखिए विद 5 है ना, 5 डिस्क के साथ देखिए कॉल किया है, और ए बी सी, ठीक है। तो अब जो भी है इसमें से एक सोर्स होगा, एक डेस्टिनेशन होगा, एक ऑक्सिलरी होगा, ठीक है ना, 3 है, या टेम्पररी होगा जो भी है, ठीक है। तो अब देखिए ये जो आपने कॉल किया, फिर कॉल करते समय देखिए ये जो फंक्शन है ये दो को कॉल कर रहा है, देखिए इसको भी कॉल कर रहा है और इसको भी कॉल कर रहा है, ठीक है ना, दो को कॉल कर रहा है। तो फॉर दोज टू कंडीशंस, जो दो कंडीशंस बताया गया था वहां पे, उन दोनों कंडीशन के लिए कॉल कर रहा है इसको, ठीक है। तो ठीक है, तो वहां पे क्या कर रहा है, वहां पे देखिए n-1 को बोल रहा है ऐसे करके शिफ्ट करने के लिए, ठीक है, एसीबी में शिफ्ट करने के लिए, और उसके बाद में ये, तो ये दोनों केसेस है एक्चुअली में जो बता रहे हैं यहाँ पे, 1 और 3 केस नंबर है, ठीक है, क्योंकि हम लोग n-1 पास कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे भी, ठीक है, n-1 4 है, और नीचे में भी n-1 क्या है, 4 है, ठीक है। हाँ, इसका लॉजिक समझाना होगा, ये वाला लॉजिक समझेंगे अभी, क्यों यहाँ पे बी ए सी है, क्यों यहाँ पे ए बी सी और क्यों यहाँ पे ए सी बी है, ये लॉजिक समझना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज देखिए n-1 आपने यहाँ पे पास किया, n- आपने यहाँ पे पास किया है, और जो बीच वाला जो लॉजिक था, ये जो बताया यहाँ पे ना, मूव, ठीक है, nth डिस्क फ्रॉम ए टू सी, तो ये है। तो मतलब जो हमारा फंक्शन में 3 ही लाइन होना चाहिए एक्चुअली, ठीक है, जो रिकर्सिव कॉल में 3 लाइन होना चाहिए एक्चुअली में हमारा, ठीक है। एक लाइन जो इस तरह से हमको इसको कॉल करेगा, ठीक है, इस फंक्शन को, इस, और दूसरा लाइन होगा जो इसको कॉल करेगा, और एक लाइन होगा जो ये काम करेगा, ठीक है, ए और सी में ट्रांसफर करेगा एक्चुअल में, ठीक है। ये होना चाहिए, ठीक है, यस। मतलब एक लाइन हो जो प्रिंट करेगा, मूव ए टू सी, ये प्रिंट करेगा वहां पे ना, ठीक है, दिस इज व्हाट विल हैपन। तो अभी करते हैं, ये तीनों लाइन लिखते हैं हम लोग, और उसके बाद में फिर से क्या है, हर बार देखिए आपको वही कॉल करना है, देखिए आप जब इसको 2 के साथ आपने 4 को कॉल किया, तो देखिए ये 3 वाला को सॉल्व करेगा पहले, ठीक है, 3 हर को जब बार आपने सर कॉल इन किया, माइनस, हाँ, हर बार इन माइनस हो रहा है सर, हाँ, मतलब एन फोर माइनस से वन एन तीन। माइनस हो रहा है, ठीक है। और लास्ट में देखिए यहाँ से आपका रिवाइंडिंग होगा, जब ये 1 पे आ जाएगा, ठीक है, तो फिर यहाँ से रिवाइंडिंग चालू हो जाएगा, ठीक है, तब यहाँ से रिवाइंडिंग चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 खेलता है, अच्छा एक काम कीजिए, ज्यादा अच्छा होगा, ये आप इसका ये कल कोशिश कीजिएगा कॉपी में ही, ठीक है, जैसे यहीं से निकाल सकते हैं वो, लेकिन अपना से कोशिश कीजिए थोड़ा सा बनाने के लिए, ठीक है, कि जैसे 2 का, ठीक है, 3 का और 4 का आप रिकर्सिव कॉल्स अलग से बनाइए, ठीक है, जैसे ये तो इसमें है छुपा हुआ, बट अभी मैं इसमें जाने के लिए नहीं बोलूंगा। आप इसको स्टडी करके, ये पोर्शन को स्टडी करके, ठीक है, ये पोर्शन को स्टडी करके आप कोशिश कीजिए कि इसका रिकर्सिव कॉल बनाने का, है ना, ठीक है।
इसका रिकर्सिव कॉल बनाने की कोशिश कीजिए, एंड इफ पॉसिबल उसमें बनाइए, draw.io में बनाइए इसको, है ना, ठीक है, अगर पॉसिबल होता तो वहां पे बनाइए, बन जाएगा आराम से, ठीक है। तो उसमें बन जाएगा तो क्या होगा, आप शेयर कर सकेंगे आराम से मेरे साथ में, ठीक है, या अगर आपके सिस्टम में भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, वहां पे भी हम देख सकेंगे, ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो इसको पढ़ लीजिए और ये काम कीजिए, ठीक है, फॉर 2, 3 एंड 4, ठीक है, ये 3 के लिए, 3 डिस्क के लिए आप क्या कीजिए, आप रिकर्सिव कॉल को स्केच कीजिए, है ना, ठीक है, तो उससे समझ में ज्यादा आएगा, ठीक है, तो बेटर रहेगा। चलिए बाकी ओके फिर सर। कल कंटिन्यू करते हैं हम लोग, ठीक है। यस सर। सर इस वीडियो को अपलोड कर देते हैं। ठीक, ठीक है, ठीक। ओके सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट।